वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर। ठीक है, देखो, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह आपका 8 अक्टूबर को और 14 मई को मनाया जाता है। अर्थात एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में कि तीनों सेनाओं के चेयरमैन को बताना है और तीनों सेना की स्थापना कब हुई और डे कब मनाया जाता है, ये तीनों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेशी सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस भी मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी ने अपना पदभार संभाला है। अब रोजर बिन्नी, तो देखो, तो रोजर बिन्नी जो है, भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। कब? तो भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और इसमें रोजर बिन्नी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। रोजर बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बीसीसीआई के सचिव जो है वह है जय शाह। कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। अच्छा, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और किस गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से गेम है जिसमें 11 प्लेयर होते हैं और सबसे अधिक खिलाड़ी किस में होते हैं, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो किया गया है यह गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा किया गया है। अच्छा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है कौन? जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है कौन जिन्होंने इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और यह किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री के द्वारा यह आयोजन किया गया है। अब गुजरात में किया गया है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 26। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नल सरोवर अभ्यारण्य है, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ और बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह गुजरात बना है। ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है।
ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में बनाया जाएगा। और अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो गुजरात में हो रहा है अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है सेहाना करुणा तिलका। किसने, तो सेहाना करुणा तिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलो अब देखो इनके उपन्यास है द 7 न्यूज ऑफ माली अल्मेडा। क्या है, तो सेहेना करुणा तिलका के द्वारा द 7 न्यूज ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास लिखा गया था। इन्हीं के लिए इनको दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। और ये जो सेहेना करुणा तिलका हैं ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। देखो प्रथम बुकर पुरस्कार विजेता PH न्यूबी ने उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए जीता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि प्रथम बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो PH न्यूबी को दिया गया था। ठीक है, इनके उपन्यास क्या थी, तो समथिंग टू आंसर फॉर था। ठीक है, देखो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी आपकी वो कौन थी, तो उनका नाम है वर्निस रुवेंस। इनका उपन्यास था द इलेक्टेड मेंबर। तो वर्सिन रुवेंस को पहला महिला के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था और इनका उपन्यास था द इलेक्टेड मेंबर। BS नाइपोल को 1971 में ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। किस लिए, तो फ्री स्टेट के लिए BS नाइपोल को 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, उल्फ क्रिस्टसन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो उल्फ क्रिस्टसन जो चुने गए हैं वो स्वीडन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। क्या है, तो स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो यह किसान सम्मान सम्मेलन है क्या, तो यह किसानों की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए और उसकी उपज में बढ़ावा देने के लिए और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यह किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है मोदी जी के द्वारा। नई दिल्ली में कहाँ किया गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, यहीं पे किया गया है। कहाँ किया गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। अब देखो नई दिल्ली, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। अच्छा देखो DRDO, नासा जो है नासा NASA नासा, देखो नासा जो आपका है इसकी स्थापना भी 1958 में हुई थी। कब, तो नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। देखो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन में है नासा का मुख्यालय। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो DRDO के चेयरमैन कौन है, तो समीर वेंकटपति कामत जो हैं वो DRDO के चेयरमैन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्टडी फास्ट नून अभ्यास। ठीक है, स्टडी फास्ट नून अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है, इसका आयोजन जो किया जा रहा है ये नाटो का यह अभ्यास है आपका स्टीड फास्ट नून अभ्यास। यह स्टीड फास्ट नून अभ्यास जो है ये नाटो के द्वारा किया गया है और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में की गई है। कहाँ पर की गई है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में की गई है। और इस अभ्यास में नाटो के 30 सदस्यों में से 14 सदस्य भाग लेंगे। यानी कि नाटो मेंबर कितने हैं, तो नाटो में मेंबर की संख्या जो आपकी है वो 30 है और 14 सदस्य जो आपके हैं वो इसमें भाग लेंगे। इसकी मेजबानी बेल्जियम कर रहा है। कौन कर रहा है, बेल्जियम।
अब नाटो है, नाटो का ये अभ्यास है आपका, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें मेंबर जो है आपके वो 30 हैं, और इसके सेक्रेटरी जनरल है कौन है? तो जेम्स स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन है? तो जेम्स स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब देखो अभ्यास के बारे में बात करते हैं, तो और कौन कौन सा अभ्यास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है? तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास, कौन सा? तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, कौन सा? तो वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच, ठीक है, बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच, अलनगा सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। अब बंधन बैंक, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो आपकी है वो है कोलकाता। बंधन बैंक के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर, तो फिनो पेमेंट बैंक के कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? KL राहुल। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जो है वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। तो मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। सुपर फूड ब्रांड पिटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री। अच्छा, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। ठीक है, मैक्स लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना रोहित शर्मा को और ऋतिका सजदेह को। किसे? तो रोहित शर्मा को और ऋतिका सजदेह को आपका मैक्स लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है, और यह गांधी जी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय है। अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी जो आपकी है वो है डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। देखो, आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, ये तीनों देशों को बताना है आपको, बांग्लादेश के भी, रूस के भी और दक्षिण अफ्रीका के भी। ठीक है, देखो अब अमेरिका, तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जिन्होंने जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाको को पीछे छोड़ा है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। सुप्रीम कोर्ट की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज बनी हैं केतंजी ब्राउन जैक्सन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका का है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का है। संविधान लिखने वाला पहला देश अमेरिका, और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक है, अब आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा, और इंटरपोल है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, चेयरमैन का कौन है। ठीक है, तो यह देना है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।